मलिक ने तुम्हें मारा है ना? मैं अभी उसे बताती हूँ। आप कुछ नहीं बता सकते। आप प्लीज़ मेरी बात माने और आप अमेरिका चली जाएं। क्यों? इसमें आपकी और बच्चियों की सेफ्टी है। कहाँ है बच्चियाँ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बताओ कहाँ है? तुम्हारी माँ के पास है कि कहाँ है? क्या? किसको किसको फोन कर रहे हैं? चुप। तुमने इतनी मालूमात इकट्ठी की मलिक वजाहत की। आरिश मसला क्या है? दोस्त के लिए सारी मालूमात इकट्ठी कर। अच्छा, वो शाज़मीन का क्या करना है? क्या करना? कुछ नहीं करना। तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने उसे कमरे में बंद कर दिया है। मुझे टेंशन नहीं होगी? मैंने उसको कमरे में उसके फायदे के लिए बंद किया है। पागलपने में अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लेगी तो फिर इन दी एंड ऑफ द डे नुकसान तो मेरा ही है ना। आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। जिस बात से मारने पर अल्लाह ने नहीं रोका, तुम कैसे रोक सकती हो? आई नो कि वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी बीवी भी तो है। जितना प्यार तुम उसको करती हो उतना ही मैं करता हूँ। संभाल लूंगा उसको। हाँ, इस मरतबा अगर तुम डॉक्टर पे जाओ फॉर माई सेटिस्फेक्शन अल्ट्रासाउंड करवा लेना। लड़का है या लड़की जो भी है चेक करवा लेना। ठीक है, नॉर्मल ही है। अगर लड़की हुई तो छोड़ देंगे ना आप मुझे? उल्टा काम जी? जी। इस तरह की बातें मुंह से नहीं निकालते। नॉट एट ऑल। वजाहत, वो मैं सोची थी कि आप आरश से बात कर लेना, वो समझ जाएगा। तुम 8 साल बंद रही हो। इस दौरान दुनिया बातों की नहीं लातों की बहुत बन गई। फिर भी देखें, आपने फरहाद को भी तो समझाया था ना, समझ गया वो। हाँ, इतने आराम से कहाँ समझा। पैसे भी दिए थे उसको, मुझे नेवर वांटेड टू मेंशन, और फिर पिटाई भी करनी पड़ी थी। क्या? ये तो मुझे नहीं पता था। कमाल है। क्यों? फरहाद बहुत सख्त मिजाज और सरफिरा आदमी है। उसने बचपन में इतनी मार खाई है कि पिटाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो सिर्फ मैं हूँ। पैसा और माल बड़े बड़ों का ईमान खरीद लेता है, और ये तो फिर फरहाद था, समझी? फिर भी वजाहत, मैं फरहाद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा नहीं था। अरे कौन किसको जान पाता है। अब मैं शाज़मीन के साथ इतने अरसे से हूँ, क्या मैं उसको मुकम्मल तौर पे जान पाया? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। नहीं। तो कौन क्या रूप बदलता है कोई कुछ नहीं कह सकता। जा रहा हूँ मैं जानता हूँ अभी मेरे जाने के बाद तुम उसके पास जाओगे। जाना, जरूर जाना, खैरियत पूछना उसकी, लेकिन ज्यादा बात ना करना। ठीक है? गुड, वेरी गुड।
तुम्हें कुछ चाहिए शास्त्री? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना कमरे में बंद रहने। तंज मत करो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ वो तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है। मुझे ब्लेम मत करो। एक बात तो सच सच बताओ नैना, तुम्हें वाकई गिल्टी फील नहीं होता? तुम्हारे दिल में वाकई ये बात नहीं आती कि तुम ही ने मेरी जिंदगी तबाह की? रात में वजाहत के कंधे पर सर रखकर सोते हुए तुम्हें जरा भी ये ख्याल नहीं आता कि उसी जगह पर कभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी? क्यों कर रही हो तुम इस तरह की बातें? समझने की कोशिश कर रही हूँ तुमको। सीखना चाहती हूँ तुमसे कि दिल में बार बार आती इस छोटी सी आवाज को कैसे मारते हैं। कैसे मारा तुमने? दिल को समझाना तो पड़ा होगा ना, है ना? बोलो। शट अप शास्त्री। तुम्हारी जिंदगी अगर खराब हो रही है ना तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है, मेरी वजह से नहीं हो रही। Really? हाँ, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया, और हर औरत अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन दूसरी औरत की बदवा नहीं ले सकती, क्योंकि उसको पता है कि ये बदवा उसकी और उसकी उन्हीं बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगी जिसके लिए उसने इतना बड़ा गुनाह किया है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो ना, पागल बनाने की कोशिश कर रही हो ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने नाहिमा को किया था। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी शास्त्री, नहीं सुनूंगी तुम्हारी बकवास। उनके साथ ही स्कूल में पढ़ता था मालिक साहब। तब से वो चाहता था कि टर्की में भी मिला था उनसे। कुछ दिन वो साथ में रहे, छोटी भाभी भी साथ थी। और अब वो उसकी जिंदगी में दोबारा आना चाहता है ताकि वो सीधा आपके पास आया। किसी और से उसने स्कूल की बात नहीं की। उसे स्कूल बनाना भी था तो आपके ही गांव में, ताकि वो उसके करीब आ सके। आप कहें तो आरिश को नहीं, बिल्कुल नहीं। हर अखबार, हर चैनल में इल्मी शहर का चर्चा है। आम शहरी नहीं है वो कि उसके मरने की खबर किसी अखबार के आखिरी सफ़े के 8वें कॉलम में छपे। उसे मारा तो हीरो बन जाएगा वो। और मैं इस किस्म का कोई भी स्कैंडल इस वक्त अफोर्ड नहीं करता। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वो अदा जबार आपसे मिलना चाहते हैं। जानता हूँ। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो मैं किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और वैसे भी मैं उसकी एनजीओ को इतना पैसा, इतनी ज़मीन दे चुका हूँ कि वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो उसकी इतनी हिम्मत हुई। तो क्या भाभी को यही तो मुश्किल है कि मैं उससे भी कुछ नहीं कह सकता। न मार सकता हूँ, न घर में रख सकता हूँ, न घर से निकाल सकता हूँ, ना ही किसी और के घर में बंद कर सकता। सिर्फ उस पागल नैना की वजह से। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि जी चाहता है कि खींच के धो दूं मैं उसको, लेकिन
क्या करूं? माँ बनने वाली है, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। फिर तो भाभी को समझाना पड़ेगा मलिक साहब। गोबर भरा है उसके दिमाग में, डरती है, कांपती है, लेकिन अपनी चलाती है। जिस बात से मना कर देता हूँ वही करती है। इसीलिए आजकल मैंने उसे शाजमीन के पास जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन वो तो उनके दिमाग में जहर भर देंगी मलिक साहब। परवाह नहीं है मुझे। मुसीबत यह है कि शाजमीन हर वक्त उसे गिल्ट में डाल के पागल बना रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की वजह से, जिसके बारे में मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि वो लड़का है या लड़की। जब्बार कब मिलना चाहता है? जब आप कहें। गुड गुड। अरे यार, इन मलिक साहब की तो बड़ी आला खबरें सुनने को मिल रही हैं। तुम्हें पता है, शाजमीन उनकी चौथी और नैना उनकी 5वीं बीवी है। अच्छा, पहली बीवी नायमा का इंतकाल हो गया, दूसरी और तीसरी का कुछ अता पता नहीं है। 4 बीवियों से उनकी 8 बेटियां हैं और 5वीं आजकल माशाल्लाह माँ बनने वाली है। बेटा कोई नहीं है? नहीं। और कभी कोई केस भी नहीं हुआ मलिक पे? नहीं, उनके खिलाफ तो नहीं, लेकिन नैना के पहले शौहर फरहाद के खिलाफ वो शाजमीन की माँ यास्मीन, हाँ, उसने केस किया था। यास्मीन को तो यरगमाल बना लिया था ना फरहाद ने अपने बच्चों को हासिल करने के लिए, लेकिन जब उसने केस किया बच्चों के लिए तो यास्मीन को छोड़ दिया था। यार वो केस कैसे कर सकता है? उसका तो उस दिन के बाद से कुछ अता पता ही नहीं है। हाँ, तो डरा धमका के बाहर जो भेज दिया था उसे। कहीं नहीं बताया, मैंने चेक करवा लिया। आर यू श्योर? अरे हाँ यार, पूरी टीम लगा दी चैनल की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और तुम मुझसे पूछोगे आर यू श्योर? यास्मीन के पड़ोसियों ने बताया कि मलिक के आदमी उसे ले गए थे। उसी दिन उसने नैना को तलाक दी और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है। तो फिर वो गया कहाँ? मार दिया गया, और क्या। मजे की बात यह कि ये सब किसी थाने में दर्ज नहीं है, यहाँ तक कि वो यास्मीन की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है। और ये सारी मालूमात जो है ना, ये सिर्फ कोई मीडिया वाला ही हासिल कर सकता था, वरना किसी नॉर्मल आदमी की अप्रोच नहीं थी यहाँ तक। और कोई एविडेंस नहीं? सॉलिड एविडेंस कोई भी नहीं है। हमारे मुल्क में इतनी करप्शन क्यों? क्योंकि कानून के हाथ आपकी जेब से अपनी जेब तक महदूद हो गए। यार आरिश, तुमने मुझसे इतनी मालूमात ले ली, खुद कुछ नहीं बताया। आरिश, ये सब चक्कर है क्या? बताऊंगा बुकरात भाई, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि घी निकालने के लिए उंगली कैसे टेढ़ी की जाए। हेलो। सॉरी, उस दिन मैं बहुत रूड हो गया था। क्यों? तुमसे माफ़ी मांगनी थी। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आरिश, तुम्हें वाकई वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? क्यों? सारे चैप्टर्स क्लोज करने के लिए। तुम्हें याद है ना, एक बार पहले भी तुम्हारे घर आया था लंदन में, एक बार फिर आना चाहता हूँ। तुम मेरे बहाने शाजमीन से मिलना चाहते हो? क्या समझते हो तुम मुझे? मैं पागल नहीं हूँ। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए आना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम आ जाओ। मैं नहीं आ सकती। मियाँ ने मना किया? नहीं, उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं घर से नहीं जा सकती। आर यू श्योर? डॉक्टर के बहाने कहीं तुम्हें कमरे में दोबारा बंद तो नहीं कर दिया गया? ऐसी कोई बात नहीं आरिश, वो ऐसे नहीं है। वजाहत मुझे बहुत चाहते हैं। फरहाद भी तुम्हें बहुत चाहता था। खैर, मैं बहुत डबल माइंडेड हो रहा हूँ जाने के बारे में। मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं तो शायद कोई फैसला कर पाऊं। आखिर मलिक साहब के पैसे भी वापस लौटाने मुझे। मेरा ख्याल है मैं नहीं जाता। नहीं, अच्छा सुनो,
मैं आती हूँ मिलने तुमसे। कहाँ आना है? आरिश, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। शाज़मी मुझे हर चीज का कसूरवार ठहराती है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है अगर उसने अपने शौहर का ख्याल नहीं रखा और वजाहत का रुझान मेरी तरफ हो गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वजाहत ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि वो मेरी मदद कर सके, और कोई बात नहीं है। और शाज़मीन है कि हर बात पे अफसाना बनाती चली जा रही है। आखिर दोस्त नहीं दोस्त के काम आएगा तो कौन आएगा? सही कह रही हो। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था आरिश, ताकि तुम शाज़मीन को समझा सको, लेकिन उसने जाके वजाहत को सब कुछ बता दिया। अब ये कोई बात है अपने हस्बैंड को बताने की? नहीं, अगर तुम दोनों दोस्तों की बात थी तो उसे नहीं करनी चाहिए थी। That was wrong। वैसे भी तुम्हारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तुम फरहाद जैसे शख्स के साथ इतने दिन गुजार सकती हो। तो बाय द वे, बहुत अफसोस हुआ था उसकी डेथ का सुन के। किसकी डेथ का? फरहाद की डेथ का, और किसका? तुम मजाक कर रहे हो ना? पागल, मैं किसी की डेथ के बारे में मजाक क्यों करूँ? नहीं आरिश, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरी उससे बात हुई थी। आर यू श्योर तुम्हारे उससे बात हुई? हाँ हाँ, वही था। उसने कहा था कि मैं फरहाद बात कर रहा हूँ। डैम इट, कोई झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं आरिश, वो फरहाद ही था। वजाहत की भी बात हुई थी उसके बाद। उसने बाकायदा केस फाइल किया है फराज और नबील को हासिल करने के लिए। तुम पे किसी ने कोई केस नहीं किया है। तुम्हारे बच्चों का बाप तुम्हारी शादी से 4 महीने पहले मर चुका था। वजाहत ने झूठ बोल के शादी की है तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम आरिश? क्या जरूरत पड़ी है यार? तुम पढ़ी लिखी हो, शहर में रहती हो, गो फाइंड आउट। अगर तुम पे कोई केस हुआ है तो कहीं ना कहीं दर्ज हो, या फरहाद अगर मुल्क से कहीं बाहर गया है तो किसी न किसी फ्लाइट पे तो नाम होना चाहिए ना उसका। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। शाज़मीन का साथ देकर तुम अपना कफारा अदा कर सकते हो। हेलो हेलो, हाँ सुनो, ये तुम्हारे पीछे कोई है, ब्लू जीन्स और ग्रीन शर्ट है। आई थिंक ही इज फॉलोइंग यू, सो बी केयरफुल। अच्छा, ओके ओके। तुम पे किसी ने कोई केस नहीं किया है। तुम्हारे बच्चों का बाप तुम्हारी शादी से 4 महीने पहले मर चुका था। वजाहत ने झूठ बोल के शादी की है तुमसे। अगर तुम पे कोई केस हुआ है तो कहीं ना कहीं दर्ज हो। पुरानी बातों को भूल जाओ वजाहत। अब दोबारा मिलने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि पार्टी की लीडरशिप तुम दोबारा संभाल लो। शब्बीर नाराज हो जाएगा। मैं उसका बाप हूं, उसकी क्या मजाल है कि नाराज हो। ये लीडरी वीडरी उसके बस की बात नहीं है। 2 जुमले तो बगैर अटके बोल नहीं सकता, तकरीर क्या करेगा। खैर अब ऐसा भी नहीं है। ऊपर से इन कमबख्तों ने बीए की शर्त लगा दी है, और तुम जानते हो कि वो तो मैट्रिक पास भी नहीं। हाँ, तो आजकल तो जाली डिग्री बड़े आराम से बन जाती है। हाँ, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी है कि जमीनों से पैसा आता रहे, चाचा वजीर हो और वो तीतर का शिकार खेलता है। भाई मैं भी कहता हूँ कि चलो ऐश करने दो। वो ऐश नहीं करेगा तो कौन करेगा। भाई तुम भी वजारत को एंजॉय करो वजाहत, और हमें भी कराओ। देख लीजिए, फिर कोई बात हुई तो। बात क्या हो?
देखो ना, नाइमा तो चली गई, अब तुम अपने घर में जो कुछ करो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बस तुम्हारे किरदार पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। अरे आप तो जानते हैं कि सियासतदानों पे तो अक्सर लोग उंगलियां उठाते हैं। हाँ, सियासी बातों में तो ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन तुम्हारे किरदार पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। लोग हमें पीर मानते हैं और तुम जानते हो कि खानदान की इज्जत से आगे मैं कुछ नहीं सोचता। ठीक है, जैसे आप कहते हैं। तो फिर क्या ख्याल, कल से पार्टी के जलसे में आ रहे हो? बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, क्या बात है? मलिक साहब, वो टीवी चैनल से किसी पुरात का फोन आया, वो आपको अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहते क्या कहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाना चाहिए और तुम मुझे याद कराना, मैं खुद फोन करूंगा और तुम्हें पार्टी का सदर बनाने का ऐलान भी करूंगा। ठीक है, हाँ बोल दो उसे। फरहाद मेरा शौहर नहीं है, वजाहत है। तो तुम ऐसी आंखें बंद करके बैठी रहोगी? हाँ शाज़मीन। लेकिन दोनों ने मेज़ें बदल ली। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन दोनों को पता चल गया। जी, अगर बदमाशी करना चाहते हो तो जान लो कि तुमसे बड़ा बदमाश हूं मैं। तुम और तुम्हारा चैनल दोनों बंद हो जाएंगे। चैनल के मामला आप चैनल वालों से तय करें मेरे साथ। मलिक साहब, ये आरिश का कज़न है। फिर आ गई तुम? क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है जैसे तुम्हें डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें बेटा नहीं बेटी होने वाली। आरिश कह रहा था कि फरहाद मर गया। मर गया? कब? जिस दिन मेरी तलाक हुई थी। नहीं, उसके तो फोन आ रहे थे। पता नहीं, तो पता करो ना, ऑफिस जाओ उसके, पासपोर्ट ढूंढो उसका। नहीं, मुझे नहीं पता करना। क्यों? क्यों पता नहीं करना? शाज़मीन, अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और मेरे बच्चे? पागल हो गई हो तुम? वो तुम्हारे मियाँ का कातिल है। फरहाद मेरा शौहर नहीं है, वजाहत है। और मैं अपने बच्चों के सर से पाप का साया नहीं छीन सकती। मैं नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं मालूम करना। तो तुम ऐसी आंखें बंद करके बैठी रहोगी? हाँ शाज़मीन, मैं यूं ही आंखें बंद करके बैठी रहूंगी। मुझे कुछ मालूम नहीं करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक बदसूरत हकीकत से बेहतर एक खूबसूरत ख्वाब है। पागलपने की बातें मत करो नैना, उसने तुम्हें ट्रैप किया है। वो एक पढ़ा लिखा जौहर आदमी है, पैसे और कॉन्टैक्ट्स के जोर पे कुछ भी कर सकता है। और बेटे का चांस लेने के लिए एक कत्ल और एक शादी भी और कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आरिश बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसी ने फरहाद का कत्ल किया होगा। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो ना कि मैं वजाहत को धोखा दूं? ऐसा नहीं होगा शाज़मीन, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। पछताओगी तुमने ना? मैं नहीं पछताऊंगी। मेरा ईमान है कि अगर मैं अपना आज ठीक रखूं तो मेरा मुस्तकबिल भी ठीक रहेगा। मैं नहीं पछताऊंगी, नहीं पछताऊंगी। क्या मतलब एक लफ्ज़ इसमें? हाँ,
दोनों कानों के बीच एक झांपड़ लगाना था उसे, सब कुछ सुनाई देता था। तो क्या वो पास वाली कुर्सी पे नहीं बैठा? जी बैठा था, इन दोनों ने मेजें बदल ली। हाँ, फिर खाक सुनाई दिया होगा उसको कुछ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन दोनों को पता चल गया। जी इसीलिए शायद भाभी ने जगह बदल ली। आई वाज श्योर के इतनी ज्यादा चालाकी या तो शाजमीन में हो सकती है या फिर आरिश में। नैना इतनी चालाक नहीं है। शी इज अ क्रैकपॉट, इडियट। Oh, think of the devil and the devil is there. अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। हाँ, कब है? Honestly, कहाँ थी मैं इतना पूछा? आरिश से मिलने गई। आरिश से मिलने? मैं उसे समझाने गई थी कि आपकी ज़मीन और आपके पैसे आपको वापस कर दे और चला जाए। और वो मान गया? मैंने कोशिश तो की है। कोशिश? क्यों? क्यों की कोशिश तुमने? इसलिए कि मैं उसे पहले से जानती हूँ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप शाजमीन से इतना नाराज़ हो गए थे, मैं डर गई, बहुत परेशान हो गई थी। मैं बस आरिश को समझाना चाह रही थी कि वो चला जाए और सब कुछ हमारे लिए नॉर्मल हो जाए वापस से। और तुम इस चीज में कामयाब हो गई। उसने कहा तो है। जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती है। कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आप फिर मुझे जाने ही नहीं देते। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से फरहाद ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था। क्या? अच्छा प्लीज रोना नहीं। I was joking. मजाक कर रहा हूँ, मजाक। हर किसी का मतलब नहीं। रोना नहीं। फिर क्या कहा उसने? नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि डॉक्टर के पास कब जाना है तुमने अल्ट्रासाउंड के लिए? 6 तारीख को, मंगल के दिन। 6 तारीख, मंगल। मंगल, ओह नो, मंगल को तो मैं नहीं कहीं जा सकूंगा। मेरा टेलीविजन पे इंटरव्यू चलना है। आई वोंट बी एबल टू मेक इट। इज इट पॉसिबल कि एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए? ये वाली अपॉइंटमेंट भी बहुत मुश्किल से मिली है वजह। अरे बाबा, मुझे कहो तुम मलिक वजाहत की बीवी हो। किसी का भी नाम काट के तुम्हारा नाम लिख देंगे। 1000-2000 रुपया दे देना हो, पर ये नीचे वाला स्टाफ सब कुछ कर देता है भाई। असल में मैंने बेटे के लिए मन्नत मांगी है। मैं नहीं चाहती कि किसी की बददुआ लग जाए। फिर भी अगर आप कहते हैं तो। नहीं, तुम सही कह रही हो। मैं भी किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहता। ठीक है, तुम मंगल को ही चली जाना, कोई हर्ज नहीं है। और सुनो, सारी दुआएं और नफलें शफलें पढ़ के जाना। ठीक है ना? बेटा, I'm sure के हेलो। हाँ, तुम क्लिनिक पहुंच गई? जी मैं अभी अभी पहुंची हूँ बस। अच्छा सुनो, इंटरव्यू के दौरान मैं सेल ऑफ कर दूंगा। तुम परेशान मत होना, जैसे ही ब्रेक आएगी तो तुम्हें मैं कॉल बैक कर लूँगा। अच्छा ओके ठीक है। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राइट? ओके। चलो जाओ, शाबाश। खुदा हाफिज़। बुखरात भाई, ये तो
बड़े आला सवाल हैं यार, ये लिस्ट ना रखना भूल जाइएगा। रख लिया। अब खुश? मैं तुम्हारे साथ हूँ आरिश, डोंट यू वरी। आप ही का भरोसा है भाई बस। अब देखो, आज जिस शख्सियत को अपने शो पे हमने मदऊ किया है, उनकी सियासत कई सियासतदानों पे भारी है। मलिक वजाहत अली, जो पिछले 2 इलेक्शन छोड़ के उससे पहले के तमाम इलेक्शन में अपने हल्के से खड़े होते और मुसलसल जीतते आए हैं, और इस बार तो बड़े नए जोश और जज्बे के साथ और नए वलवले के साथ एक नई पार्टी भी तश्कील दे रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आपने तो कहा था कि आप अपने भतीजे के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं, फिर उन्हीं के हल्के से और उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की वजह? देखिए बुकराज साहब, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी सही है और आधी गलत है। मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा ज़रूर हूँगा, लेकिन अपनी ही पार्टी की तरफ से। अच्छा साहब, ये पेपर्स और बैनर्स तो बता रहे हैं कि आप अपनी पार्टी तश्कील दे चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल तश्कील दे दी थी, लेकिन मेरी पार्टी इसी पार्टी का हिस्सा है, इससे अलग हरगिज़ नहीं है। चलिए मलिक साहब, आप कहते हैं तो माने लेते हैं। लीजिए, सारी बातों में मैं ये बात तो भूल ही गया। मलिक साहब, आपको शादी की बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताएंगे कि ये कौन सी भी शादी है आपकी? मेरा मतलब है कि तीसरी, चौथी या देखिए बुकराज साहब, आप घर आए, बैठ कर आराम से चाय पीते हैं, ये तो घरेलू बातें हैं, और आपका प्रोग्राम गालिबन सियासी गुफ्तगू के हवाले से है। जी ज़रूर। मलिक साहब, ये बताएं कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि ये कुर्सी आपको विरासत में मिली है, तो आपके बाद ये कुर्सी किसको मिलेगी? आपकी बेटियों को, या आपके भतीजों को, या फिर आपकी मौजूदा बेगम मोहतरमा नैना बेगम के बेटों को, जो उनके पहले शौहर से हैं? क्योंकि अभी तक अल्लाह ताला ने आपको बेटे से नवाजा नहीं। जी हाँ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए तो सब बराबर हैं। पार्टी का सदर वही बनेगा जो सदर बनने के काबिल है। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने मलिक साहब, लेकिन आपके बारे में कुछ और ही सुनने में आ रहा था। देखिए, लोगों का क्या है, लोग तो इस तरह की उल्टी सीधी बेबुनियाद बातें उड़ाते रहते हैं। वैसे भी आपका प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू के हवाले से है, तो हमें वही करनी चाहिए, क्योंकि घरेलू बातें डिस्कस करने से ना तो इलाके में पानी का मसला हल होगा और ना ही बिजली का। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, मलिक साहब की इस पहली सही बात के साथ ही हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस। ये किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जी हाँ। तो फिर सोच समझ के बात करो। उतना बोलो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें मैं। तुम्हें अपना प्रोग्राम चलाना है ना, तो इस तरह के बेकार सवाल मत करो मुझसे। इस तरह किसी की जात के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती है, बेवकूफ़ी है ये। मलिक साहब, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कीचड़ में हैं तो कीचड़ ही उछलेगा आपको। औकात में रहकर बात करो। अगर बदमाशी करना चाहते हो तो जान लो कि तुमसे बड़ा बदमाश हूं मैं। तुम और तुम्हारा चैनल दोनों बंद हो जाएंगे। चैनल के मामलात आप चैनल वालों से तय करें मेरे साथ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। रही बात मेरी, वैसा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि
मेरे पास तो आपके खिलाफ बहुत सबूत है, बहुत मवाद है। ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। जितना भी गुस्सा कर लें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा, आपकी सारी धमकियाँ रिकॉर्ड होगी मलिक साहब, तो बेहतर है कि आप गुस्से को ठंडा करें और इस इंटरव्यू को प्लीज़ कंप्लीट करें। मलिक साहब, ये आरिश का कजिन है। जब ही इतना औकात से बाहर हो रहा है। महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। क्या हुआ? बेटी हुई है ना? मुझे पता था मलिक जैसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिर अंधी थोड़ी लगी है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसको भी तो पता चले दूसरों की बददुआओं का क्या अंजाम होता है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था उसके साथ। बस अब तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि वो एक बार फिर ट्राई करेगा तुम्हारे साथ। उसके बाद मुझे काम ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम्हें मेरा कमरा मिल जाएगा, और फिर वो एक और शादी करेगा। उसके बाद फिर शादी करेगा, फिर और शादियां करेगा, फिर शादी, और तब तक शादियां करता रहेगा जब तक के बेटे का बाप नहीं बन जाता। मुझे बेटा है। मैं उसको शहजादों की तरह पालूंगा। पहले दिन से उसकी प्राइम मिनिस्टर वाली तरबियत दूंगा। तुम देखना, मैं उसकी तरबियत ऐसे करूंगा जैसे जैसे पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी की तरबियत होती है। और फराज और नबील किसी दूसरे प्रोग्राम के हेड बन सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं। लेकिन मलिक साहब, अरे लेकिन छोड़ो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी। भूल जाओ जो भी हुआ है यार। तुम नहीं जानते आरिश, पिछले चंद दिन मैंने बहुत टेंशन में गुजारे, और अगले चंद दिन उन टेंशन की याद में गुजार देना। तुम मलिक की कैद से आजाद हो चुकी हो। भाई आरिश को भी कुछ दे दिला के उसका मुंह बंद कर देना। बहुत राज जानता है वो तुम्हारे। रिश्वत वो देता नहीं, मारना उसका मुनासिब नहीं। उसके तो बस पर और पैर काट कर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा दिल बेईमान, दी नज़र तू डायश